नवाब साहब के दामाद की बहन को बोतल में उतार लिया। वेरी ब्रेव। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? बिल्कुल सही बात कर रही हूँ और तुम्हें सब समझ आ रहा है। और ज्यादा मासूम बनने का ड्रामा ना मेरे सामने मत करना। मैं नूर नहीं हूँ, लीना हूँ। आप नूर हो भी नहीं सकती क्योंकि नूर मेम साहब हमसे बहुत इज्जत से बात करती हैं। मेम साहब? मेम साहब से इश्क लड़ा रहे हो? ये भी नहीं सोचा है कि क्या औकात है तुम्हारी? वैसे शक्ल में तो तुम ठीक ठाक हो, लेकिन अपनी मेम साहब के स्टेटस से कैसे मैच करोगे? हाँ, अगर तुम्हारा ताल्लुक नवाब साहब के खानदान के साथ होता तो तुम्हारा कोई चांस भी था, लेकिन तुम्हारी इतनी औकात नहीं है। आप जरा सोच समझ कर बोलें, जो मुंह में आ रहा है आप बोली जा रही हैं। मैं सोच समझकर ही बात कर रही हूँ। और इस घर में कौन कौन है इस बात की खबर फिलहाल सिर्फ मुझे, और बहुत जल्द सबको पता चल जाएगी। मेम साहब। दवाई दे दी है, कुछ ही देर में इनको आराम आ जाएगा। और एक बात का ख्याल रखिएगा, किसी किस्म की कोई टेंशन ना देना। ओके, थैंक यू डॉक्टर। जी मैडम। कहाँ गए थे? कहीं नहीं। क्या बात है, मूड खराब है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। फिर ये बात कैसे कर रहे हो? बात जैसे करनी चाहिए वैसे ही कर रहा हूँ मैडम। बात पे नाराज हो? अरे मैं आपसे क्यों नाराज होने लगा? मैं ठहरा ड्राइवर इंसान और आप मेम साहब। अच्छा ये बात है, तुम्हें पहले नहीं पता था कि तुम ड्राइवर हो? पता तो था, लेकिन शायद आपको मिलने के बाद भूल गया था। मुझे लग रहा था कोई बात है, लेकिन तुम मुझसे शेयर नहीं कर रहे। खैर, जब तुम्हारा मूड ठीक हो जाए तो मुझे बता देना। फॉर नाउ मुझे ये बताओ, तुम्हारी म्यूजिक रिकॉर्डिंग कैसी चल रही है? मैं कोई म्यूजिक नहीं कर रहा मैडम। व्हाट नॉनसेंस ज़ेब, मैंने लंदन में कमिट किया है और मेरे नज़दीक मेरी कमिटमेंट की बहुत वैल्यू है। लेकिन मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर रहा। क्या मतलब? सॉरी। ज़ेब, ज़ेब, डॉक्टर ने कहा है आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं। हमें तो ऐसे ही डरा दिया था आपने। जाहिल औरत, तुझे नहीं पता मैं कितना बड़ा नुकसान कर बैठा। डैड, आप
प्लीज काम डाउन। तुम चुप रहो। 15 करोड़ 15 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। मैं 10 साल भी प्रॉपर्टी बेचता रहूं, ये नुकसान पूरा नहीं होगा। अरे भाई, ये प्रॉपर्टी कौन सी आपकी थी जो दिल को रोग लगा लिया आपने? तुम नहीं समझोगी, तुम नहीं समझोगी। ये नवाब अगर इस भंवर से निकल गए तो हम बर्बाद हो जाएंगे। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि उनकी परेशानी का हमसे क्या ताल्लुक है। हमें क्या फर्क पड़ता है कि वो इस भंवर से निकले या ना निकले? फैजान, अपनी माँ को ले जाओ यहाँ से, मैं कुछ कर बैठूंगा। मुझे तो आप ऐसे इल्जाम दे रहे हैं कि ये सारा प्लान जैसे मैंने ही बनाया हो। अगर आपने मुझसे मशवरा किया होता तो अभी हालात बेहतर होते। पता नहीं ये बाप बेटा दोनों मिलके क्या ताना बाना बुनते रहते हैं। मॉम प्लीज आप चुप कर जाएं। यही तो फर्क है नवाब के घर में और हमारे घर में। वहां औरतों की इज्जत की जाती है, हर मामले में उनसे मशवरा लिया जाता है। इसीलिए इतनी परेशानी के बावजूद उनके हालात बेहतर हैं। फैजान, अपनी माँ को यहाँ से ले जाओ। डैड आप प्लीज दवाई खाएं। मुझे कोई दवाई नहीं खानी। लेकिन डैड डॉक्टर ने कहा है कि आपको दवाई लानी। मैं कहता हूँ मुझे नहीं खानी। तुम चले जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। सुने, मुझे तो ये बता दें आप कि फिया की मेहंदी में हम जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं? फैजान, इस औरत को ले जाओ यहाँ से। फैजान, इस औरत को ले जाओ यार। हम आप चले। अरे इस आदमी का कोई हाल है? अरे फैसल मियाँ, क्या बात हो गई हैं? बच्चों की तुम बातें नहीं सुन रहे जब हमने इसीलिए फोन किया तुम्हें कि शरारे गरारे कैसे कैसे चीज बनवाया करते थे। अब तुम्हारी तरफ से ये हरकतें हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम्हारा तो दिमाग ही खराब हो गया। नाराज क्यों ना हो? अच्छा बस चलो जल्दी से। हाँ, 2 दिन में लेकर आओ, वरना आइंदा कभी कपड़ा सिलने को नहीं देंगे, ठीक है ना? हाँ अच्छा, खुदा हाफिज, रखते हैं फोन। तो भाई 2.5 किलो का फोन तो बात करना भी अजाब होता है। ये बात सुनो, पिया कहाँ गई भी? वो सबा के साथ शॉपिंग पे गई है। अरे 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 बस कर, तो उससे कौन माइयों के लिए बैठ जाए। फिरे चली जा रही है, फिरे चली जा रही है, जरा शक्ल पे नूर नहीं आएगा। अपना वक्त याद करो। तुम्हें याद है अपना वक्त? 8 दिन माइयों बैठी थी, 8 दिन तुम्हारी चची माइयों बैठी थी। क्या चेहरे पे रंग रूप और नूर आया था, माशाल्लाह माशाल्लाह, कि चांद भी मान पड़ता था। माँ ने तो हमेशा बड़ों की बात मानी ना। देख लो अपने आप को फिर, फर्क साफ जाहिर है। कैसी इज्जत पा रही हो ससुराल में है, कितनी मोहब्बत करते हैं हम तुमसे। और एक वो थी जहांगीर की बीवी। दादी, क्या मतलब है दादी? हम तो खुदा लगती कहेंगे भैया। हैं ऐसी मोहब्बत उसे भी की थी, लेकिन नहीं भाई, वो तो उसके तो पैरों में ऐसा लगता था जैसे छाले हैं। जली बिल्ली के पैरों की तरह ना इधर ना उधर भागी फिरती थी। हमारी तो एक नहीं सुनती थी। लेकिन एक बात बताएं, मियाँ बीवी में क्या हुई, हमें इस राज का अभी तक पता ना चला, और ना ही हमने खोज लगाने की कोशिश की। सच्ची बात बता रहे। माँ वो राज तो राज ही बन के रह गया बस। खुदा जाने उस रात से कब पर्दा उठेगा। अल्लाह ही बेहतर जानता है। बच्चों को छोड़ के ये जा वो जा हैं, और कद भी जहांगीर जितना देखो जरा, फिर भी ना बनी। अरे हम भी पता नहीं किन बातों में पड़ गए। मदिया, तेरा दिल बुरा करने की बात नहीं थी, हम तो खुदा लगती बात कर रहे। तू जानती तो है अपनी दादी को। बात सुन, ढोल आया कि नहीं आया? जी दादी, वो अकबर को लेने भेजा है। लो भैया, ये कौन नई खबर? अकबर ढोल लेने चला गया लाइब्रेरी? नहीं दादी, अकेला नहीं गया है, एनी साथ गई है उसके। एनी? दाल में कुछ काला है भैया। हमें तो ये लड़की इस हवेली की बहू बनती लग रही है। सच कह रही है अम्मा, लग तो ऐसे मुझे भी रहा है ना? देखा हमारी नजरें कहाँ तक देखती हैं, कहाँ तलक देखती हैं। देखो देखो देखो। दादी आ गए वो लोग। हैं? आ गए। ढोल की आवाज तो नहीं आई।
बजाते हुए थोड़ी यही नहीं दादी। आए कैसे देखो तुझे खुश खुश है यार। अरे देख के बताओ ना। ये 22 या 24 कैरेट गोल्ड? अच्छा 22 कैरेट गोल्ड अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा ट्रेडिशनल है। आई थिंक ये बेहतर है। व्हाट डू यू थिंक? मॉडर्न है थोड़ा, नहीं? आंटी महंगी ज्वेलरी लेने की क्या जरूरत है? ज़रूरत है, इकलौती बहू हो और नवाब साहब की बेटी हो बेटा। लेकिन फिर भी आंटी। नो लेकिन वेकिन, तुम्हें अच्छा लग रहा है कि नहीं बस बताओ मुझे। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा, आप बताएं। मुझे तो बहुत अच्छा, तुम पे तो बहुत ही प्यारा लगेगा। व्हाट डू यू थिंक तैमूर? वैसे तो मुझे ज़्यादा ज्वेलरी की नॉलेज नहीं है, लेकिन अगर फिया पहनेगी तो प्यारी लगेगी। हेलो, आई एम स्टिल स्टैंडिंग हियर, बिहेव। Mom, I'm gonna make a call. ओके श्योर। ये तैमूर कोई गड़बड़ लग रही है मुझे, तुम्हें क्या लगता है? आप नूर की बात कर रही हैं? ऑब्वियसली। क्या ख्याल है फिर? ठीक लग रही तुम्हें? I think she's just a bit tired. I think there's some problem बेटा। खैर एनीवे, ये आप पैक कर दीजिए और इसके साथ कोई कानों शानों का कुछ मैच करें ना आप। आंटी आई थिंक हम एक दफा फिर सोच लेते हैं। It's quite expensive. स्टॉप इट भाई, तुम्हें दूंगी तो मेरे ही घर में लौट के आएगा ना, बाहर थोड़ी जा रहा है। एंड एनीवे हिज फादर हैज लॉट्स ऑफ मनी, इफ वी डोंट स्पेंड इट समवन एल्स विल। खैर एनीवे आप ये पैक कर दीजिए और इसके साथ कुछ, ये हाँ बालियां बड़ी अच्छी लगेंगी। व्हाट डू यू थिंक बेटा? आपको पता है ना, मुझे आपको देखना भी अच्छा लगता है। इधर उधर कहाँ भटकते हो, तुम मेरे थे तुम मेरे हो। इधर उधर कहाँ भटकते हो, तुम मेरे थे तुम मेरे हो। मैं तो रहूंगी बस तुम्हारी। मैं भी रहूंगा बस तुम्हारा। जो तुम्हारा अचानक चेंज है, मुझे कुछ कुछ समझ तो आ रहा है, लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। सीधी सी बात है मैडम, आप खुद भी देख सकती हैं हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। लेकिन हम अच्छे दोस्त तो हैं ना। लेकिन मैंने आपको कभी एक दोस्त की नज़र से देखा ही नहीं, और बाद में आके जाकर अलग होने से बेहतर है हम यहीं ये किस्सा ख़त्म कर दें। और वैसे भी मैं इस घर का ड्राइवर हूँ मैडम। अच्छा, लेकिन इस सब के लिए तुम्हें अपने म्यूजिक की कुर्बानी देने की क्या जरूरत है सेब? क्योंकि म्यूजिक ही वजह बना था हमारे ताल्लुक के। देखो म्यूजिक तुम्हारा पैशन है, यू आर सो टैलेंटेड। मेरी वजह से अपना पैशन मत छोड़ो प्लीज। नवाब साहब, ये सारी तैयारी तो माशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक जा रही है। अल्लाह का शुक्र है। सोच रहा था कि अरे भाई इतना ना सोचा करो, पहले ही तुम्हारी सोच ने मसला खड़ा कर दिया था। देखें, कल मेहंदी है, फिर सब शादी की तैयारियों में मसरूफ हो जाएंगे। अब वक्त आ गया कि हम वो अहम बात करें। कौन सी बात? भाई कोई परेशानी की बात नहीं, आप तसल्ली रखिए। फिर भी क्या बात? भाई वो लेन देन की जो बात होती है। लेन देन? अरे भाई जहेज की बात। किस किस्म का जहेज? भाई देखें, अगर आप देना नहीं चाहते तो ठीक है, हम बात नहीं करते। अरे नहीं नहीं, कैसी बात करते हैं जमशेद भाई, हमारी इकलौती बेटी है, क्यों नहीं देंगे? आपके पास कोई लिस्ट है तो दे दीजिए। नवाब साहब, लिस्टों विस्टों का जमाना चला गया, अब मॉडर्न दौर है। इस दौर में तो सिर्फ लैंड की बात होती है। लैंड? भाई हमारे पास कोई बकिंगम पैलेस तो है नहीं, बस। नवाब साहब, मैं बकिंगम पैलेस की बात नहीं कर रहा, मैं तो आपकी ये जो एंसेस्ट्रल हवेली है इसकी बात कर रहा हूँ। हवेली? ये हवेली? जी जी, ये हवेली। और मुझे पूरी हवेली नहीं, सिर्फ लॉन चाहिए।
लॉन? जी, लॉन चाहिए, वो भी एक रात के लिए। हम इसको सजाएंगे, अपनी बहू को दुल्हन बनाएंगे, धूमधाम से शादी करके उसको ले जाएंगे। फिर लॉन भी आपका और हवेली भी आपकी। अरे भाई, शादी के इंतजाम तो हमारी जिम्मेदारी है। भाई अगर आपकी जिम्मेदारी है तो हम लंदन चले जाते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, ठीक है भाई, ये लोन आप ले लीजिए, आप करें इस्तेमाल इसको। मेरे नेहर से आज मुझे आया ये पीला जोड़ा, ये पीला जोड़ा, ये हरी हरी। दादी वो वाला गा लेना जो सबको आता हो। है कौन सा गाओ तुम? फिर तुम बताओ। कोई भी गा ले जो सबको याद हो। अच्छा वो गाते हैं फिर। हाँ मेरू ने सब वो मेहंदी नी मेहंदी, ये भी नहीं। नहीं गाए गाए। मेहंदी नी मेहंदी, थोड़ा तो तेज करे। मेहंदी। अरे बाबा कैसे वक्त से आए भाई सबके सब। आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ। क्या शॉपिंग वॉपिंग करके ले आए हैं? चलो गानों में शामिल हो जाओ बस। कौन सा गाना गाया जाए? हाँ कौन सा वो गाए ना वो बनो तेरे अब्बा की ऊंची हवेली, बनो मैं झूमता चला आया, बनो। अरे हमारी बच्ची तो शर्मा गई है। अकबर जी दादी। जेब को बुला के ला, बड़ा अच्छा डांस करता है वो उस गाने पे। वो कौन सा है वो? हाँ मैं बुलाता। अरे आ गया आ गया आ गया आ गया। जेब जल्दी से आजा, डांस करके दिखा। मैं हम कह रहे, अरे हम कह रहे इतना सर नहीं रहा। चल यहाँ पे नाच दो ना। गाना वो कौन सा है? बंद करो। ठहर जाओ उस पे जा। ये दाना बताना दाना दाना बताना दाना दादा दे दादे दादा दादा दे दादे दादा ए दादे दादे दादा। देखा हमने कहा था ना, देखा देखा। ओ दाना बताना दादा दादा बताना दादा देखा देखा हमने कहा था ना। सब बन के सर इतनी अच्छी डील मार्केट में आपको कोई नहीं देगा। देखो मियाँ, हमारा ताल्लुक नवाब खानदान से है। हमें तो सारी जिंदगी में इस तरह की किसी डील की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये तो बेजा किसी ने केस बना दिया हमारे ऊपर। यही वजह है कि मैं आपके सामने बैठा हूं। जी जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, पर वक्त का तकाजा यही है कि आप इस प्रॉपर्टी और इस केस दोनों से जान छुड़ाएं, और जो मार्केट वैल्यू से ज्यादा पैसे मैं आपको दे रहा हूं वो ले लें। फिर केस 1 साल चले या 40 साल, हम जाने, हमारा काम जाने। वैसे हम पे इतनी मेहरबानी क्यों? यकीनन इसमें आपका अपना भी कोई फायदा होगा। हाँ सर हम आपसे 25 करोड़ में प्रॉपर्टी खरीदेंगे और मार्केट ऊपर जाने का वेट करेंगे। मार्केट ऊपर जाएगी तो अपना मुनाफा निकाल लेंगे। अब यही हमारा बिजनेस है। आपकी तरह खानदानी रईस तो नहीं है हम। वैसे क्या कीमत बताई है आपने? 25 करोड़। 25 करोड़ कम है तो 28 कर लेते हैं। 28 करोड़? सर जी 32 से ऊपर नहीं हो पाएगा, अभी तो केस पर भी हमारा खर्चा होना है। 32 करोड़। चले आप बता दें आप क्या चाह रहे हैं। देखिए मैं खुद तो नहीं बता सकता, मैं घर वालों से मशवरा करके आपको बता दूंगा। चले ठीक है, आप अपना टाइम ले लें, पर जल्दी कीजिएगा, मार्केट ऊपर नीचे होती रहती है, हम ज्यादा होल्ड नहीं कर सकते। ठीक, कॉफी तो कीजिए अपनी। थैंक यू। इधर आओ, देखो अगर तुम कुछ शेयर करना चाहती हो तो तुम्हें मुझसे बेहतर इस घर में कोई नहीं मिलेगा। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुमसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ? क्योंकि मुझे लगता नहीं है, मुझे पता है कि तुम कुछ शेयर करना चाहती हो। तो मुझे भी बताओ। देखो
ज़ेब पंजाबी है, वो थोड़ा लाउड है, थोड़ा जज्बाती है। वो लाउड और जज्बाती होने के साथ साथ स्टूपिड भी है। अगर तुम इतना जानती हो उसे, फिर तो तुम्हें परेशान नहीं होना चाहिए ना। तो शुक्र है तुमने उसे मना लिया गाने की रिकॉर्डिंग करने के लिए, वरना मेरी बात का तो उसने साफ इनकार कर दिया था। नहीं, मैंने सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी की है। गाना रिकॉर्ड वो तुम्हारे कहने पर कर रहा है नूर। You're gonna be a really cool Bobby. अगर तुम्हें कुछ परेशानी हो तो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। नॉट रिलेटेड टू ज़ेब ओनली, कोई भी। Okay. परेशान मत हो। आओ, ओके? ओके। चलें? करोड़? भला बताओ, हमें इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि इस प्रॉपर्टी की कीमत 32 करोड़ है। 32 करोड़ तो वो मुंह से बोल रहा है, इसका मतलब है कीमत इससे भी ज्यादा होगी। 32 करोड़ तो वो खुशी खुशी देने को तैयार है। मतलब 35 तो दे ही देगा। अगर मैं इससे 35 मांगूंगा तो शायद पूरे 35 ना दे। मैं इससे 37 मांगूंगा, तब वो 35 पे आएगा। बल्कि नहीं, 40 करोड़ मांगता हूं, राउंड फिगर भी हो जाएगा। लेकिन ये 40 करोड़ बोलने में 37 करोड़ से कम क्यों लग रहे हैं? खैर, 35 हो या 40 हो, हमारे सारे मसले हल हो जाएंगे और मैं शेफ रैमजी की तरह अपना रेस्टोरेंट खोलूंगा। यस। जोड़ा 6.5 लाख रुपए, वो मेरा दुल्हन का भी नहीं। थिंग्स आर सो एक्सपेंसिव ना। हाँ, कम बेटा। आपने मुझे बुलाया था? हाँ, एक्चुअली मैं ना तुमसे कुछ बात करना चाह रही थी। क्या वो सब खैरियत है? तुम इस शादी से खुश हो ना? जी मामा, आप ऐसे क्यों पूछ रही हैं? कम सिट, आई विल टॉक टू यू। डोंट लुक सो वरीड। मैं ऐसी जनरली बात करना चाह रही थी तुमसे। तुम्हें अंदाजा है ना कि जब तुम्हारी शादी होगी तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। जितना वक्त तुम हमें दे रहे हो ना, वो नहीं दे सकोगे। वो कैसे माँ? बट इट्स ओनली नेचुरल बेटा। देखो, जैसे जैसे हमारे रिश्ते बढ़ते हैं ना, हमारा वक्त डिवाइड हो जाता है, राइट? हमारे घर में एक बीवी आएगी, उसकी एक्सपेक्टेशंस होंगी, तुम्हें उसकी एक्सपेक्टेशंस मैनेज करनी पड़ेंगी। एंड यू नो, वो तुमसे सवाल जवाब करेगी, तुम उससे मशवरे मांगोगे, एक रिलेशनशिप डेवलप होगी। इट विल बी ब्यूटिफुल टिल द टाइम ऑफ कोर्स जब ये सब कुछ होना ख़त्म हो जाएगा। फिर रिश्तों में ना प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। खैर, एनीवे, आई एम श्योर कि तुम उसकी एक्सपेक्टेशंस बहुत अच्छी तरह मैनेज करोगे एंड उसे जो जो चाहिए उसका हक पूरा अदा करोगे, बिकॉज यू आर अ वेरी गुड बॉय। लेकिन आप मुझे डरा रही हैं, कहीं बाबा भी तो। नहीं नहीं बाबा, फॉरगेट अबाउट बाबा। मैं अभी तुम्हारी शादी की बात कर रही हूँ, उनकी बात हम बाद में करेंगे। खैर देखो, फिया बहुत ही समझदार बच्ची है, तुम्हारी बहुत अच्छी लाइफ पार्टनर बनेगी। बस तुमने एक दूसरे का ख्याल रखना है, क्योंकि पार्टनरशिप जो होती है ना, वो एक इंसान से नहीं 2 लोगों से चलती है। एक दूसरे का साथ देना होगा। जितना तुम लोग एक दूसरे की अच्छी चीज़ों को देखोगे ना और अच्छाइयों को अप्रिशिएट करोगे, खामियों को भी ना कबूल करना पड़ेगा और रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। यू विल हैव टू लव ईच अदर विद द गुड एंड द बैड, तभी चलेगा ये रिश्ता। अदरवाइज it doesn't work, beta. Thank you, Mom. You know you're amazing. I love you. Thank you, Mom. I love you. Good boy. Thank you.
I'll see you. Okay. सर बात हो गई है, मेरे ख्याल में वो राजी हैं। ख्याल का क्या मतलब है? पहले ही तुम्हारे ख्यालों के चक्कर में बहुत टाइम जाया हुआ है। सर मैंने उन्हें 32 की ऑफर कर दी है, मुझे लगता है 35 में डील डन हो जाएगी। घर पर मशवरा करने का बोल कर गए हैं, मेरे ख्याल से वैसे ही टाइम ले रहे हैं। अगर 35 में डन हो जाए तो बहुत अच्छी डील है। हाँ जी सर, अरबों की प्रॉपर्टी है। एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि ये सारे के सारे नवाब अकल के मामले में सिफर क्यों होते हैं? बस जी विरासत में मिली हुई जायदादें हैं, वरना ये सारे नवाब एक नंबर के निकम्मे होते हैं। हाँ ठीक कह रहे हो तुम। इस बात से अंदाजा लगाओ कि उन्हें अभी तक ये नहीं पता कि वो ये केस जीतने वाले, और दूसरा उनकी प्रॉपर्टी को 2 अरब से ज्यादा की है। बस कुछ भी करके जल्द अज जल्द ये डील कर लो। अगर उन्हें इस बात की भनक भी पड़ गई कि केस वो जीतने वाले हैं तो वो ये प्रॉपर्टी कभी नहीं बेचेंगे। बस जी जैसे उनकी तरफ से जवाब मिलता है मैं आपको कॉल करता हूँ। ओके, वेल डन। अरे चाय की इतनी तलब हो रही थी इस वक्त और आप ले आए। थैंक यू। अभी तक नाराज हैं? आज के बाद अगर आपने मेरे बेटे के सामने मुझे जाहिल औरत बोला तो मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। बेवकूफियां आप करें और जाहिल मैं। वाह क्या बात। माफ कर दो। अभी तक तो आपका बड़ा नुकसान हो रहा था और अब आप माफिया मांग रहे हैं। खैर अचानक क्या हो गया? ये कभी कभी इंसान को अपनी गलती का एहसास खुद ही हो जाता है। बैठ जाइए। चलो बस कर दो। क्या हुआ, क्या बताएं? अच्छी खबरें हैं। अच्छा अरे जहांगीर भाई कहाँ चले गए थे आप? अरे तुम्हें बताया तो था। अरे बताया तो था, लेकिन इतनी देर। हाँ बहरहाल एक बहुत अच्छी खबर लेके आया हूं, तुम भी सुनोगे ना तो खुश हो जाओगे। बैठो तुम्हें बताऊं। हमारा जो एजेंट है ना वो हमारी प्रॉपर्टी के 32 करोड़ देने पे आमादा हो गया। नहीं चाहिए क्या? हाँ वैसे सोचा था मैंने भी कि अगर वो खुद से हमको 32 ऑफर कर रहा है तो 35-40 तक भी मान जाएगा वो। जहांगीर भाई हमें वो प्रॉपर्टी किसी कीमत पर भी नहीं बेचनी। पर हुमायूं तुम्हें कल आरिफ को रकम वापस करनी थी। आरिफ को उसकी पेमेंट करनी थी मगर अब नहीं करनी। क्या मतलब? क्या आरिफ ने पेमेंट के लिए मजीद वक्त दे दिया है? आरिफ को उसकी पेमेंट हो चुकी। पेमेंट हो चुकी? भाई खुदा के लिए मुझसे सीधी सीधी बात करो, ये पहेलियां मत बुझवाओ। जहांगीर भाई और कितनी सीधी बात करूं, अब हमें वो प्रॉपर्टी नहीं बेचनी, आरिफ को उसके पैसे दे दिए हैं। कि अचानक क्या मेरे जाते ही कोई कारून का खजाना हाथ लग गया तुम्हारे? कारून का नहीं, अब्बाजान मरहूम का खजाना हाथ लग गया, और वो भी तब आप लोग गए हुए थे शादी। क्या बोल रहे हो? कौन सा खजाना, और वो भी अब्बाजान का? अब्बाजान मरहूम ने अम्माजान के पास कुछ सोना रखवाया था बुरे वक्त। अम्मा ने कल वो मेरे सपोर्ट कर दिया। कितना सोना? 2-4 किलो। 2 या 4? शायद 4। प्लीज नो नो नो, मुझे शुरू से सही से बताओ कि क्या हुआ है, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। सीधी बात यह है कि अम्मा के पास जो सोना था ना, उसमें से थोड़ा सा बेचकर हमने आरिफ की रकम उसको वापस लौटाई और घर के कागजात ले लिए, और फिर बाकी का सोना लॉकर में रखवा दिया। अब मेरे ख्याल में कुछ सोना अभी भी अम्मा के पास है। देखो मायूं,
मुझे इस किस्म का मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। अरे मजाक कौन कर रहा है, मैं संजीदा हूँ, आपको कुछ समझने की जरूरत नहीं। बस ये 2-4 दिन है, शेफ बन के गुजार लें हंसी खुशी, उसके बाद ये शादी वादी हो जाए तो दोनों भाई निकलेंगे नारायण कागान, सैर करेंगे घूमेंगे फिरेंगे मौज करेंगे। मुझे समझ नहीं आ रही। इसमें समझना क्या है, अयाशी करेंगे घूमेंगे फिरेंगे और क्या कमाल करते हैं। अम्मा रोना बंद करो। पहले इसलिए रो रहा था कि इसका शादी नहीं हो रहा, और अब शादी हो गया तब भी रोई जा रहा है। हम रो नहीं रहे, ये खुशी का आंसू है। अरे अम्मा हमको तुम्हारा बहुत फिक्र हो रहा है, तुम अब यहाँ अकेला रहेगा। तुम ज्यादा ड्रामाबाजी नहीं करो, हम अकेला रह जाएगा। अरे अम्मा मामा पे नजर रखो, हमको उसका बिल्कुल भी एतबार नहीं है, कल कहीं फिर से कल्टी मार गया तो। 10 लोगों का सामने अंगूठी पहना है, अभी नहीं मुकर सकता है। अरे अम्मा फिर भी छोड़ो ये सब बातें। तुम्हारा साहब लोग भी दरवेश आदमी था, तुम्हारा मामा बहुत तारीफ कर रहा था। अरे अम्मा हम तो हमेशा से बोलता हूँ साहब लोग जन्नती आदमी, जन्नती। बाहर वाला मेहमान का अखलाक बहुत अच्छा था, सारा बात हमारा बच्ची का हक में किया। पढ़ा लिखा लोग है, हर काम जानकारी से करता है, गलती का गुंजाइश नहीं छोड़ता है। तुम भी पढ़ लिख लेता। अरे अम्मा कैसी बातें कर रहा है, उस वक्त का हालात तुमको मालूम है। अब्बा का इंतकाल के बाद तुम घर घर जाकर काम कर रहा था, अगर हम काम नहीं करता तो फिर क्या करता। अच्छा भी छोड़ो ये सब पुरानी बातें, अब हम चलता है, और कोई भी मसला हो ना तो हमको कॉल कर देना। अभी तुम जाता है ना तो पहुंचकर हमको मिस कॉल मारना। हाँ हाँ अम्मा मिस कॉल नहीं, पूरा कॉल करूंगा। ठीक है अब हम जाता है, और तुम भी अंदर जाओ, अभी इस टाइम बाहर नहीं बैठो, चलो अंदर जाओ, और हम भी जरा वॉशरूम मोलूं फिर निकलूंगा। यहाँ क्यों लेकर आया हमें तू? अम्मा मैं आपका बड़ा बेटा हूँ। तो ये तो हमें पता है। अरे तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया फिर? अरे क्या नहीं बताया, तो आहिस्ता बोल, सब सुन लेंगे। क्या नहीं बताया? अरे वही जो आपने हुमायूं को बताया है। या अल्लाह, एक तो तुम दोनों भाइयों की ना ये पहेलियों बुझवाने की आदत जहर लगती। मतलब बात, असल बात बता। मुझे सोने के बारे में क्यों नहीं बताया आप? अरे कौन सो गया, हमें डांस देखना है, हमें बाहर ले जा। अम्मा ये मजाक का वक्त नहीं है। कौन कर रहा है मजाक? मुझे बताइए आपने सोने के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया? अरे तू घर पे नहीं था, आरिफ को पैसे देने थे, हुमायूं को न बताते तो किसको बताते? मुझे तो हैरत है, कम से कम हुमायूं को ही बता देना चाहिए था। वो सुबह जाके वो लॉकर में रख के आ गए वहां पर, ना मुझे बताने की जहमत की उसने, ना पूछने की। बस करते जहांगीर, आहिस्ता बोल। अगर इतना वक्त लेते तो काम कैसे होता फिर? बात सुन, तू घर में शेफ बना फिर रहा है? घर में सभा है, सब लोग आए हुए, तुझे बताने के चक्कर में काम रह जाता। अम्मा मुझे आपसे एक और शिकायत भी। चलो जहांगीर तू ऐसा कर, एक दफा सारी शिकायतें में टट लिख के दे दे, हम कोने में बैठ के पढ़ लेंगे। अभी हमें डांस देखने दे। अम्मा अगर आपके पास इतना सोना रखा हुआ था तो ये आपने हमें उस वक्त क्यों नहीं दिया जब हमारी शादी खतरे में पड़ी भी थी, और जब हमें मुमताज छोड़ के जा रही थी? जहांगीर तू सदा का बेवकूफ था और बेवकूफ ही रहेगा। तुझे पैसों की वजह से छोड़ के नहीं गई, तेरे गुस्से और हठधर्मी की वजह से छोड़ के गई। चला है तू शादी के बंधन को पैसे से जोड़ने। चल बाहर लेके चल, हम बताए दे रहे। अगर तेरी इस बकवास में ना हमारी जेब का नाच निकल गया ना तो फिर तू नाच के दिखाएगा मर्दों की मंदाकिनी। ज्यादा गुस्सा दिखाने की जरूरत नहीं, लेके चल 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 चल। चले चल ना, लेके चल। निकल गया ना तो फिर बताएंगे। घर पे सब एंजॉय कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गाना गा रहे हैं, और मैं सुबह से फिया से अकेले मिलने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन कोई मौका ही नहीं मिल रहा। क्या करेगा अकेले मिलकर? 2 दिन बाद तेरी शादी है, मिलते रहना फिर। मिलना जरूरी है ना स्टूपिड, मुझे उससे कुछ बात करनी है। भाई जहाँ तक मुझे याद है सब कुछ तो कह चुका है तू। फिर से कहना? जा भाई कह दे, मैंने कब रोका है। चल एक काम कर, मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। नहीं, तेरे चलने का फायदा नहीं है, वहाँ सब बैठे हुए, या तो ऐसे बैठी हुई है कि नजरें तक उठा के नहीं देख रही है मुझे। भाई तेरी मेहंदी के ही गाने गा रहे हैं, तू जाकर बैठ जा साथ।
तू नहीं समझेगा यार। भाई मुझे वाकई समझ नहीं आ रहा मुझे बुलाने का क्या मकसद है। तुझे मैंने इसलिए बुलाया क्योंकि तू मेरा एक अच्छा दोस्त है। मुझे लगा कोई अच्छा मशवरा देगा, कोई प्लानिंग करेगा, लेकिन तेरा दिमाग तो मदिया से कहीं और जाता ही नहीं है। अरे हाँ, मदिया से बात करता हूँ ना, वो निकाल कर लाएगी उसे बाहर।